दिन उसको किसी जादू टोने का असर नहीं होगा, हत्ता कि उस दिन सांप भी काट ले तो जहर असर नहीं करेगा। उसके बाद मदीने का जो दूसरा तोहफा है, जो बदर का तोहफा है, रोगाने बिलिसान, जिसमें अल्लाह ताला ने मौत के अलावा 70 से 72 बीमारियों की शफा रखी है। जब जंगे बदर के दौरान सहाबा करम शदीद जख्मी हो गए थे और आप सब की बारगाह में हाजिर हुए थे और अर्ज करने लगे थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, गहरे जख्म है, कोई ऐसी दवाई बताए जिससे हमारे अंदरूनी और बैरूनी जख्म खत्म हो जाए। उस वक्त जंग का आलम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सामने जाओ, दरख्त है, उसकी टहनी तोड़ो, उसे रस निकलेगा, ऑयल निकलेगा, अपने जिस्म पर लगाओ भी और पियो भी। सहाबा कराम वो रस लगाकर और पीकर सो गए थे। जब सुबह उठे थे तो जख्मों का नाम और निशान भी नहीं था। रोगाने बिलिसान 70 से 72 बीमारियों की शफा बताया जाता है। अंदर की कोई बीमारी हो, शुगर, दमा, सांस की बीमारी, पथरी वगैरह, अहले मदीना के लोग ज्यादातर बेऔलादी के लिए मुनासिब बताते हैं, मर्द और खवातीन दोनों के लिए। उसके अलावा तीसरा जो तोहफा है वो है अल अस्मा सुरमा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों में लगाया करते थे और सहाबा कराम को भी लगाने की तलकीन करते थे। जो उस पहाड़ का अल अस्मा सुरमा बताया जाता है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए थे, अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक किरण डाली थी तो पूरे का पूरा पहाड़ जलकर राख हो गया था। ये अरबी लोग वहाँ से ले आते हैं, ये ईंटों और पत्थरों की शक्ल में होता है। इसको रगड़ाई पिसाई करके इसमें आब जमजम का पानी मिक्स करके बोतलों में पैक करते हैं। ऐसा ये दो तोहफे मेरे पास मौजूद होते हैं, रोगानी बिलिसान, अल अस्मा सुरमा। अरब ममालिक के जो लोग हैं यहाँ के, ये ज्यादातर 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे कहवा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे नंबर पे ये रोगाने बिलिसान इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आपने यहाँ पे देखे हुए 70 या 80 साल के हैं, किसी को लकड़ी या सोटी का सहारा लेते हुए नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि ये ज्यादातर रोगाने बिलिसान इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये ज्यादातर चश्मा नहीं पहनते, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु के बताए हुए सुर में अल अस्मा सुरमा ज्यादातर ही इस्तेमाल करते हैं ये लोग। रोगाने बिलिसान का हिसाब तरीका ये है, अगर कोई अंदरूनी बीमारी है, शुगर, दमा, सांस की बीमारी, पथरी वगैरह या बेऔलादी के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो बकरी का दूध हो तो ज्यादा मुनासिब है। नहीं तो घर में जो दूध मिल जाए उसको हल्का गर्म करें, उसमें 1 से 2 कतरे रोगानी बिलिसान के डाल के रात के टाइम इस्तेमाल करें। 1 से 2 कतरे के अलावा ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये गर्म ऑयल होता है। अगर अंदरूनी बीमारी है तो दूध में इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बैरूनी बीमारी है, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, एलर्जी वगैरह, चेहरे पे दाने के लिए खास तौर पर ये फाले या लकवा के लिए भी मुयस्सर बताया जाता है। जैतून का तेल हो तो ज्यादा मुनासिब है, नहीं तो सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है। उसको हल्का गर्म करें, उसमें 1 से 2 कतरे रोगानी बिलिसान के डाल के मालिश करें। आधा घंटा या 1 घंटा पंखे या एसी के नीचे नहीं बैठना, अल्लाह ताला शफा अता फरमाएंगे। रोगानी बिलिसान ऐसा छोटी छोटी चीजें होती है, 15 रियाल की होती है, 40 रियाल की 3 होती है। उसके अलावा बड़ी चीजें हैं वो 60 रियाल की होती है। उसके बाद अल अस्मा सुरमा जो है 5 रियाल का एक है, 10 रियाल के 3 है। मैं दिखा देता हूँ, जो भाई बहन लेना चाहे ले सकते हैं। इलाज करना सुन्नत है, शफा देने वाली मेरी जात अल्लाह ताला की है। साहब जब तक ऐसा वहाँ पहुँचते इंशाल्लाह अपने होटल में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये आपने देखा वीडियो में, ये भाई साहब हमारे टूर गाइड जो हैं वो चीज़ों के बारे में प्रमोशन कर रहे थे, मदीने की चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये जो सुरमा है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो दवाइयों का, जड़ी बूटियों का बता रहे थे, ये सब मेरे जानने वाले, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, उन सब ने ख़रीद की थी, लेकिन इसका इसमें कोई भी असर नहीं था। बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, तकरीबन पाकिस्तानी 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये तक की इनकी प्राइस होती है। मुख्तलिफ रेट होते हैं इनके, लेकिन इनमें कोई भी असर नहीं होता। बाज़ दफ़ा लोग ये चीज़ें लाते हैं कि भाई ये सऊदी की चीज़ें हैं, ये नायाब चीज़ें, बीपी सही होगा इससे, शुगर सही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग यूज़ करते हैं, अगर किसी ने यूज़ किया उसको फ़ायदा हो, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आसपास जितने भी लोगों ने ये यूज़ की हैं जड़ी बूटियाँ, ये दवाइयाँ, इनमें कोई भी असर नहीं था। इनमें कुछ असर था ही नहीं।
उन्होंने बाकायदा यूज़ किए हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हाँ, बस उनके पैसे ज़्यादा ज़ाया हो गए क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत महंगी देते हैं। मेरी नहीं जानने वाली वो दिल की दवाई लाई थी, वो भी तकरीबन 4000 तक की थी, लेकिन उससे भी जब उस मरीज़ ने यूज़ किया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर के कहने पे ही दवाइयाँ लें, इन जड़ी बूटियों में ना आए। अल्लाह हाफिज़।